बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इमरान सीरीज़ नावल फाउल प्ले बाय मज़ा कलीम MA। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल जासूसी दुनिया को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। तुमने जिस तरह बात की है इससे तो मालूम होता है कि सारे नहीं तो कम से कम आधे शहर को इस बात का इल्म है। ब्लैकी ने जहरीले लहजे में कहा, नहीं ऐसी बात नहीं। सुनो, मैं तुम्हें बताता हूँ कि असल चक्कर क्या है। ये मिशन टीटी कॉरपोरेट वालों का है, ब्राउन ने कहा। टीटी कॉरपोरेट, वो शर्तें लगाने वाला इदारा? ब्लैकी ने भवें उचकाते हुए कहा। हाँ बिल्कुल वही। इसने ये मिशन ऑर्गेनाइजेशन के ज़िम्मे लगाया क्योंकि तुम जानते हो कि इस शहर में ऑर्गेनाइजेशन को दरमियान में डाले बगैर कोई बड़ा काम नहीं हो सकता। ऑर्गेनाइजेशन ने इससे 2 लाख पाउंड रकम तय की और उसूल के मुताबिक 1 लाख पाउंड काम करने वाले को मिलना है। लेकिन काम की नोयत देखकर रॉल्फ की नीयत ख़राब हो गई। इसकी नज़रों में ये काम इंतहाई मामूली नोयत का था, इसलिए वो किसी ऐसे आदमी के ज़िम्मे ये काम लगाना चाहता था जो बहुत थोड़ी रकम ले। इस तरह काम भी हो जाता और रॉल्फ को अच्छी खासी रकम बच जाती। लेकिन अब एक और मसला खड़ा हो गया। ऑर्गेनाइजेशन ने इस काम के लिए तुम्हारी सिफारिश ख़ास तौर पर की थी, इसलिए अगर रॉल्फ तुम्हारे काम ना देता तो ऑर्गेनाइजेशन के हुक्म की खिलाफ वर्जी होती। चुनांचे इसने नई गेम खेली और तुम्हें बुलाकर इतनी थोड़ी रकम ऑफ़र की कि तुम बेदक गए। जाहिर है इसके बाद रॉल्फ ने ऑर्गेनाइजेशन से कहा होगा कि ब्लैकी ने काम से इनकार कर दिया है। चुनांचे वो सारी बात इस पर डाल देंगे और रॉल्फ 10,000 पाउंड में कोई भी आदमी बुक कर लेगा, ब्राउन ने तफसील बताते हुए कहा। ओह, इसलिए रॉल्फ बार बार इस बात पर इसरार कर रहा था कि मैं काम से इनकार कर रहा हूँ। इसका मतलब भी यही था कि मैं वाकई इनकार कर दूँ। लेकिन तुम्हें ये सारी तफसील कैसे मालूम हुई? ब्लैकी ने होंठ चबाते हुए कहा। रॉल्फ की सेक्रेटरी को जानते हो? अरे ओह, वो मार्गरेट? हाँ अच्छी तरह जानता हूँ। वो घास ही नहीं डालती। वो अपने आप को बहुत कुछ समझती है लेकिन तुम्हारे बार पर मरती है। कल रात वो मेरे साथ थी और इसने ये सारी तफसील मुझे बताई। चुनांचे आज मैं इसके मकसद के लिए वहाँ गया था ताकि देखूँ कि तुम काम से इनकार करते हो या नहीं। वह सच्ची बात है कि मुझे रॉल्फ से एक पुराना बदला भी चुकाना है, इसलिए मैंने सोचा कि अगर वाकई मार्गरेट की बात सच्ची है और रॉल्फ ने तुम्हें ऑर्गेनाइजेशन के उसूल से हटकर रकम ऑफ़र की तो मैं ऑर्गेनाइजेशन को इसकी शिकायत करूंगा और तुम्हारी गवाही पर ऑर्गेनाइजेशन का चीफ आंखें बंद करके एतबार कर लेगा। इसका मतलब क्या होगा? रॉल्फ की इस दुनिया से ही छुट्टी, ब्राउन ने हंसते हुए कहा। ओह, तो ये चक्कर चल रहा है। ठीक है, रॉल्फ ने बेईमानी की है तो उसे इसका नतीजा ज़रूर मिलना चाहिए। वैसे भी वो मुझे पसंद नहीं है। तुम ऑर्गेनाइजेशन को शिकायत कर दो, मैं ज़रूर गवाही दूंगा। वो तो जाहिर है हो जाएगा। लेकिन यार ब्लैकी, अगर 1 लाख पाउंड मिलें तो काम बुरा तो नहीं है। तुम्हें तफसील से इल्म है कि क्या काम है? बस इतना मालूम है कि चंद लोगों को दहशतज़दा करना है। तो ये कौन सा मुश्किल काम है? इनके पैरों में धमाके वाले बम बांध देंगे, इन पर इस अंदाज में गोलियां चलाएंगे कि वो ज़ख्मी ना हो, सिर्फ दहशतज़दा हो जाएं, और कुछ नहीं तो इन्हें भूत बनकर डराएंगे, ब्राउन ने शोख लहजे में जवाब देते हुए कहा। और ब्लैकी इसके अंदाज पर हंस पड़ा। वो दोनों बड़े गहरे दोस्त थे, इसलिए इन दोनों के दरमियान खासी बेतकल्लुफ़ी थी। इनमें से एक काम भी नहीं हो सकता। हम बराह रास्त इन तक पहुंच ही नहीं सकते और फिर इन्होंने कम से कम 1 माह तक ग्रेट लैंड में रहना है और 1 माह तक किसी को मुसलसल दहशतज़दा करना खासा मुश्किल काम है। इससे तो आसान काम यह था कि इन्हें हलाक कर दिया जाता। अरे हाँ वाकई काम तो मुश्किल है, लेकिन यार ब्लैकी, नामुमकिन नहीं। चलो तुम ऐसा करो कि काम पकड़ लो, आधी रकम मुझे देना, मैं काम कर दूंगा, आधी तुम्हारी मुफ्त में। क्या ख्याल है, तुम कर लोगे ये काम? अरे तो तुमने ब्राउन को क्या समझ रखा है? मेरा धंधा सिर्फ मालूमात की खरीदो फरोख्त ही नहीं है, मैंने पूरा ग्रुप बनाया हुआ है और इस किस्म के धंधे तो मेरे लिए बड़े आसान हैं, ब्राउन ने कहा। सोच लो, जब तुम इन आदमियों के मुतालिक सुनोगे तो शायद बिदक जाओ। अरे हाँ, तुमने बताया तो नहीं कि वाकई ये लोग हैं कौन जिन्हें दहशतज़दा करना है? पाकेशिया की कौमी की टीम के अरकान, ब्लैकी ने कहा। पाकेशिया की कौमी क्रिकेट टीम के अरकान? क्या मतलब? ओह, अब समझा कि चक्कर क्या है। अरे फिर तो ये बिल्कुल ही आसान है, इंतहाई आसान, ब्राउन ने चौंकते हुए कहा। कैसे?
कुछ मुझे भी तो पता चले, ब्लैकी ने कहा। अब मैं सारा खेल समझ गया। पाकिस्तान की कौमी क्रिकेट टीम 1 माह के दौरे पर आ रही है और हमारे शहर में इसने एक टेस्ट खेलना है और इनको दहशतज़दा करने का मतलब ये कि टीटी कॉर्पोरेट ये नहीं चाहती कि पाकिस्तान टीम जीत जाए, ब्राउन ने कहा। लेकिन जहाँ तक मेरा आइडिया है, पाकिस्तान टीम के जीतने के वैसे भी इम्कानात कम हैं। ग्रेटलैंड की टीम तो बहुत अच्छी जा रही है। इतनी क्रिकेट तो मुझे भी आती है, ब्लैकी ने कहा। तुम्हारी बात दुरुस्त है, लेकिन अब 2 सूरतें हो सकती हैं। या तो टीटी कॉर्पोरेट के पास लगने वाली शर्तों में पाकिस्तान की टीम का भाव ग्रेटलैंड से ऊंचा जा रहा है, इसलिए टीटी नहीं चाहती कि पाकिस्तान जीत जाए और इन्हें लंबा खसारा हो। या फिर दूसरी सूरत ये हो सकती है कि टीटी वालों ने यहाँ की कंट्रोल बोर्ड से कोई लंबा सौदा कर लिया है कि लाजमन ग्रेटलैंड को जितवाना है ताकि टीम की इज्जत बन जाए। इस तरह टीटी वाले खसारा पूरा करके भी फ़ायदे में रहेंगे। ठहरो, मैं अभी मालूम कर लेता हूँ कि असल बात क्या है, ब्राउन ने कहा और दूसरे लम्हे इसने ज़ोर से मेज़ पर मुक्के बरसाने शुरू कर दिए। यस सर, वेटर ने फ़ौरन ही अंदर दाखिल होते हुए कहा। फ़ोन यहाँ ले आओ, जल्दी, ब्राउन ने चीखते हुए कहा और वेटर बिजली की सी तेज़ी से मुड़कर बाहर चला गया। ऊंचे भाव वाली बात तो गलत है। पाकिस्तानी टीम ग्रेटलैंड के मुकाबले में ऊंचा भाव कैसे ले सकती है, अभी मालूम हो जाता है, ब्राउन ने कहा। उसी लम्हे वेटर दोबारा अंदर दाखिल हुआ। इसके हाथ में फ़ोन सेट था। इसने बड़े मौतबाना अंदाज में फ़ोन ब्राउन के सामने मेज़ पर रखा और फिर इसका प्लग एक साइड पर लगा दिया। जाओ, 2 बोतलें और ले आओ, ब्लैकी ने गुर्राते हुए कहा और वेटर सर हिलाता हुआ वापस मुड़ गया। ब्राउन ने रिसीवर उठाया और तेज़ी से नंबर प्रेस करने लगा। यस, टीटी कॉर्पोरेट। राब्ता कायम होते ही दूसरी तरफ से एक भारी आवाज़ सुनाई दी। कौन? रॉनसन बोल रहे हो? मैं ब्राउन हूँ, ब्राउन्स ने आवाज़ पहचानते हुए कहा। ओह ब्राउन, यार कैसे हो? काफ़ी दिनों से मुलाकात ही नहीं हुई, दूसरी तरफ से बोलने वाले ने बड़े बेतकल्लुफ़ाना लहजे में कहा। बस यार, एक लंबे धंधे में फंस गया था, अब फारिग हुआ हूँ, तो मैंने सोचा कि तुम्हें फ़ोन करके पता करूँ कि आजकल कौन सा बिज़नेस ज़ोरों पर है। चलो कुछ नकद ही बना लिया जाए, ब्राउन ने हंसते हुए कहा। आजकल तो क्रिकेट लोगों के दिमागों पर सवार है। तुम्हें तो मालूम ही है कि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम ग्रेटलैंड के दौरे पर आ रही है, बस उसी पर शर्तें लग रही हैं, रॉनसन ने जवाब दिया। अच्छा हाँ, अब मुझे याद आया, फिर तो ग्रेटलैंड का भाव ज़्यादा चल रहा होगा। कितना है? ब्राउन ने कहा। कहाँ चल रहा है? यही तो हैरत की बात है कि हम तो समझ रहे थे कि ग्रेटलैंड का भाव पाकिस्तान की निस्बत ऊंचा जाएगा, लेकिन ये शर्तें लगाने वाले भी अजीब हैं। तुम्हें शायद यकीन ना आए कि पाकिस्तान टीम का भाव ग्रेटलैंड की निस्बत बहुत ऊंचा जा रहा है। इस वक्त 4 और 24 का भाव है। 4 ग्रेटलैंड और 24 पाकिस्तान, रॉनसन ने जवाब दिया। 4 और 24, इतना फ़र्क? हैरत है, फिर तो पाकिस्तान टीम हॉट फेवरेट जा रही है। फिर लगा दूँ पाकिस्तान पर? बेशक लगा दो, लेकिन अच्छा चलो तुम यार हो, अब तुम्हें क्या नुकसान देना। ऐसा है कि अगर कुछ कमाना है तो ग्रेटलैंड पर लगाओ, रॉनसन ने कहा। कमाल है, अब मुझे चक्कर दे रहे हो। ग्रेटलैंड पर लगाकर मैंने अपनी रकम डबोनी है। ये शर्तें लगाने वाले पुराने कीड़े होते हैं, सोच समझ कर लगाते हैं, इसलिए मैं तो पाकिस्तान पर लगाऊंगा। एक तो जीत यकीनी और फिर रकम भी ज़्यादा। अरे नहीं, तुम चीफ बॉस को जानते हो, वो अगर इस तरह खसारे करना शुरू कर दे तो फिर गलियों में भीख मांगता ना नज़र आए। यकीन करो, इसने काम शुरू कर दिया है और देख लेना कि जीतेगी ग्रेटलैंड की टीम। रकम भी थोड़ी देनी होगी और हुब्बुल वतनी के तकाजे भी पूरे हो जाएंगे, रॉनसन ने हंसते हुए जवाब दिया। कमाल है, तुम्हारे चीफ बॉस के कहने से तो हार जीत नहीं होती, खेलना तो खिलाड़ियों ने है, ब्राउन ने भुएं उचकाते हुए कहा। हाँ, खिलाड़ियों ने ही खेलना है, लेकिन अगर पाकिस्तान के खिलाड़ी अपना सही खेल दिखाने के काबिल हुए तो, रॉनसन ने हंसते हुए कहा। क्या मतलब? मैं समझा नहीं। मतलब बड़ा गहरा है यार, तुम छोड़ो इस बात को, रॉनसन ने कहा। नहीं यार, अब तो मुझे चैन नहीं आएगा, बताओ तो सही, ताकि मुझे भी तो पता चले, मैं कोई गैर तो नहीं हूँ, तुम्हारी ही लाइन का आदमी हूँ। अब मुझसे क्या पर्दा, ब्राउन ने मुंह बनाते हुए कहा। हाँ, हो तो हमारी ही लाइन के। अच्छा, मुख्तसर बता देता हूँ, चीफ बॉस ने इस सिलसिले में 2 एकदम किए हैं। एक के लिए तो ब्रॉडवे ग्रुप को एंगेज किया है। ब्रॉडवे ग्रुप के आदमी पाकिस्तान पहुंच भी गए हैं। इनके ज़िम्मे पाकिस्तान के इंतहाई ख़तरनाक बॉलर और एक अजीम बैट्समैन को टीम से बाहर रखना है।
और दूसरा मिशन ये है कि जो टीम यहाँ पहुँचे उसे एसाबी तौर पर मफलूज कर देना। ये काम इसने ऑर्गेनाइजेशन के ज़िम्मे लगाया है। अब तुम खुद सोचो, जिस बॉलर से ग्रेट लाइन की टीम को सबसे ज़्यादा ख़तरा है वो भी ना हो, और जो बैट्समैन पाकिस्तान टीम की बैटिंग लाइन में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है वो भी मौजूद ना हो, तो टीम की तकरीबन आधी ताकत तो लाजमन ख़त्म हो जाएगी और बाकी खिलाड़ियों के एसाब को यहाँ मफलूज कर दिया जाएगा। हिसाब बराबर। अच्छा, तो ये बात है। फिर तो भाई तुम दुरुस्त कह रहे हो। ठीक है, मैं तुम्हारे दफ्तर आऊँगा। ओके, ज़रूर आओ, रॉनसन ने जवाब दिया और ब्राउन ने गुड बाय कहते हुए रिसीवर रख दिया। अब बात वाज़ेह हो गई। ब्राउन ने खामोश बैठे हुए ब्लैकी से मुखातिब होकर कहा, सब कुछ ही वाज़ेह हो गया। वाकई बड़ी लंबी गेम खेली जा रही है। लेकिन ब्राउन, मैं एक और बात सोच रहा हूँ। अगर भाव ग्रेटलैंड का ऊंचा होता तो भी क्या ये टीटी कॉर्पोरेट वाले यही इकदाम ग्रेटलैंड के ख़िलाफ़ करते? ब्लैकी ने कहा, तो और क्या, इन्हें रकम चाहिए। इनकी बला से कोई हारे कोई जीते। बहरहाल अब तुम तैयार हो जाओ, रकम कमाने का ये अच्छा मौका है। ब्राउन ने हंसते हुए कहा, ठीक है, मैं तैयार हूँ और अब मेरी समझ में भी सारी प्लानिंग आ गई है। अब मैं और तुम मिलकर इन पाकिस्तान वालों को ऐसा मफलूज कर देंगे कि ये बेचारे असल खेल तो एक तरफ, नकल खेल ही पेश ना कर सकेंगे। लेकिन एक बात है, हमें इसके लिए अंकल डेविड को साथ मिलाना पड़ेगा। वो हमारे काम का भी आदमी है और साथ ही वो क्रिकेट का भी कीड़ा है। उसे हर खिलाड़ी का, चाहे वो दुनिया के किसी मुल्क का भी हो, पूरा पस मंज़र मालूम होता है। वो इसके मिजाज, इसके खेल, इसके अफ्ताद तबाह सब कुछ जानता है। इस तरह हमें मालूम हो जाएगा कि हम किस खिलाड़ी को किस तरह ट्रीट करें। ब्लैकी ने कहा, ओह हाँ ब्लैकी, तुमने बिल्कुल सही कहा है। वाकई अंकल डेविड हमारे लिए बेहद फ़ायदेमंद साबित होगा। यार ब्लैकी, मैं तो आज तक यही समझता रहा हूँ कि पेशावर कातिलों के पास दिमाग नाम की कोई चीज़ नहीं होती, लेकिन आज मुझे अपना ख्याल बदलना पड़ रहा है। ब्राउन ने कहा और ब्लैकी भी बेख्तियार हंस पड़ा। तो फिर चलें, इस रॉल्फ का तख्ता पहले होना चाहिए, ब्राउन ने उठते हुए कहा और ब्लैकी भी सर हिलाता हुआ उठ खड़ा हुआ।